आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज के इस वीडियो में हम लोग रीडिंग ऑफ ड्राइंग के ऊपर एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो डायग्राम ले रखे हैं। ऊपर वाला इसका टॉप व्यू है और नीचे वाला इसका फ्रंट व्यू है। ये वाला जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल नॉर्मली ग्राइंडिंग का होता है। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में दो सरफेस पे ग्राइंडिंग की हुई है। टॉप व्यू में जो ये वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर 9 है और इसकी गहराई कितनी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी गहराई यहाँ पे 10 mm दी हुई है। टॉप व्यू वाले सर्कल को अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको वो एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। और टॉप व्यू में जो आपको ये वाली हिडन लाइन दिखाई दे रही है वो फ्रंट व्यू के इस वाले सर्कल की बनी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने साइड में इसका एक आइसोमेट्रिक भी लगा दिया है। अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो तो आपको हिडन लाइन ही दिखाई देगी। ऐसे ही आप इसे भी देख सकते हैं। टॉप व्यू में जो ये वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्कल 10 mm अंदर गया हुआ है और ये जो टेपर लाइन आपको दिखाई दे रही है टॉप व्यू से देखने पर ये आपको एकदम सीधी ही दिखाई देगी। तो चलिए अब हम इस डायग्राम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इस डायग्राम से रिलेटेड 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कितने सतहों को ग्राइंड करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये वाला सिंबल 2 जगह पर बना हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। ड्राइंग में इस प्रकार के चिन्हों से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले वाले क्वेश्चन को ही घुमा कर दे दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने सतहों को ग्राइंड करना है और दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले सिंबल का क्या मतलब है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग। बाएं किनारे के वृत्त का व्यास कितना है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस चित्र में दायां साइड ये है और बायां साइड ये है। अब इस सवाल में ये वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें वृत्त का व्यास डायमीटर 20 दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे डायमीटर 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये वाला सवाल भी आ रहा होगा कि हमने अंदर वाला ही सर्कल क्यों लिया, हमने बाहर वाला सर्कल क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि बाहर वाला जो सर्कल बना हुआ है वो पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है, इसलिए हमने अंदर वाला ही सर्कल लिया। तो दोस्तों चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ब्लाइंड ड्रिल्ड होल का क्या माप है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्लाइंड ड्रिल्ड होल टॉप व्यू में ये दिया हुआ है, फ्रंट व्यू में ये दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर 9 10 डीप। तो हम इसके आंसर के लिए डायरेक्ट सेम टू सेम यही लिख देंगे। इसका मतलब है कि सर्कल का डायमीटर 9 mm है और इसकी गहराई 10 mm है, तो हम लोग इसका आंसर सेम टू सेम यही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि दोनों छेदों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों आप देख सकते हो इसका आंसर यहाँ पे 32 mm दिया हुआ है। पहला केंद्र ये रहा, दूसरा केंद्र ये रहा। अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे 32 mm दी हुई है। तो चलिए हम भी यहाँ पे 32 mm लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि दाएं किनारे से डायमीटर 9 ड्रिल्ड होल की दूरी कितनी है। तो दोस्तों अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में कौन सी दूरी पूछ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें डायमीटर 9 ड्रिल्ड होल की दूरी पूछ रहा है। दाएं तरफ ये रहा, मतलब यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ बराबर 65 mm। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32 mm है और यहाँ पर रेडियस 15 दिया हुआ है। अब हम 15 और 32 को आपस में जोड़ देंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनकी टोटल लंबाई 47 mm आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई है। अब अगर हम लोग 65 mm में से 47 mm को घटा देंगे तो हमको इतने की दूरी मिल जाएगी। अगर हम लोग 65 mm में से 47 mm को घटाएंगे तो इसकी दूरी 18 mm आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।